कहा जाता है राजनीति में क्या कुछ नहीं करना पड़ता और खासकर जब चुनाव सिर पर हो तो एक्शन भी जरूरी हो जाता है। अब ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में हुए विधायक के साथ थप्पड़ कांड में कई दिनों बाद एक्शन हुआ है, जिसके बाद सवालिया निशान तो लगने ही था। तो चलिए पूरी कहानी आपको बिना देर किए बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। ये वीडियो जो अभी आपने देखा, ये अभी कुछ दिनों पहले ही जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद खूब सियासत भी हुई। अखिलेश यादव से लेकर कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाए, लेकिन अब इस थप्पड़ कांड में एक्शन हुआ है। दरअसल योगेश वर्मा थप्पड़ कांड मामले में बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। थप्पड़ मारने वाले वकील को पार्टी ने निकाल दिया है। उनके साथ 4 लोगों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। बीजेपी के एक सीनियर पदाधिकारी ने 14 अक्टूबर को यह जानकारी दी। उनके मुताबिक विधायक योगेश वर्मा से अभद्र व्यवहार करने के मामले में बैंक की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा सिंह, उनके पति अवधेश सिंह समेत 4 लोगों को पार्टी से निकाला गया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी गोविंद नारायण शुक्ल ने 14 अक्टूबर को पुष्पा सिंह, अवधेश सिंह, अनिल यादव और ज्योति शुक्ला को पत्र जारी करके कहा कि 10 अक्टूबर को जारी किए गए पत्र के जवाब में सभी का स्पष्टीकरण मिला। विधान पार्षद शुक्ला पद ने पत्र में लिखा कि 9 अक्टूबर के चुनाव नामांकन प्रक्रिया में योगेश वर्मा के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। शुक्ल ने कहा कि विधायक के साथ किया गया कृत्य घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। विचार विमर्श के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के निर्देश पर सहकारी बैंक की पूर्व अध्यक्ष पुष्पा सिंह, उनके पति वरिष्ठ अधिवक्ता अवधेश सिंह, अनिल यादव और ज्योति शुक्ला को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। लखीमपुर खीरी जिले में नगरीय सहकारी बैंक के प्रतिनिधियों के चुनाव में कथित धांधली को लेकर विधायक वर्मा और दूसरे पक्ष के बीच 9 अक्टूबर को मारपीट हुई थी। विधायक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हो गया था और इस बीच घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अवधेश सिंह पुलिस की मौजूदगी में कथित तौर पर वर्मा को पीटते हुए दिखाई दिए। हालांकि पुलिस कर्मियों ने फौरन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, लेकिन उसके बाद सिंह के समर्थकों ने भी विधायक की पिटाई कर दी। सीएम और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात। थप्पड़ कांड से आहत विधायक योगेश वर्मा ने 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पूरे प्रकरण की जानकारी दी। इस दौरान विधायक ने सीएम को पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। विधायक ने बताया कि सीएम के ही निर्देश पर प्रदेश नेतृत्व ने मारपीट करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी से बर्खास्त करने की कार्रवाई की। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उनके मुताबिक सीएम ने यह भी आश्वासन दिया कि विवेचना के बाद और धाराएं बढ़ा दी जाएंगी। इससे पहले विधायक ने कई विधायकों के साथ विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना से मिलकर घटना की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक वो इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के स्तर से भी कार्रवाई चाहते थे। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला विधायक और निजी व्यक्ति से संबंधित होने के कारण प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आता है। नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी खबर सामने आई है कि सीएम योगी से मिलने के बाद भी लखीमपुर खीरी में विधायक योगेश वर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 14 अक्टूबर को सीएम योगी से मिलने के बाद योगेश वर्मा ने बताया था कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में सख्त एक्शन लिए जाने की बात कही है। योगेश वर्मा पर लखीमपुर खीरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की निर्वर्तमान अध्यक्ष पुष्पा सिंह के अधिवक्ता पति अवधेश सिंह ने हमला कर दिया था। विधायक योगेश वर्मा को अवधेश सिंह ने थप्पड़ मारे थे और उसके बाद पुलिस वालों ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया था। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद भी विधायक योगेश वर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 14 अक्टूबर को सीएम योगी से मुलाकात के बाद विधायक को पीटने वाले अधिवक्ता अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह समेत 4 लोगों को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी के आश्वासन के बाद भी विधायक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने से खीरी पुलिस बच रही थी। आपको बता दें कि एमएलए योगेश वर्मा थप्पड़ कांड के 5 दिन बाद बीजेपी ने एक्शन लिया था। 14 अक्टूबर को अधिवक्ता अवधेश सिंह, उनकी पत्नी पुष्पा सिंह, अनिल यादव और ज्योति शुक्ला को बीजेपी ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। विधायक थप्पड़ कांड में 5 दिन के बाद पार्टी ने अनुशासनहीनता का हवाला देते हुए ये बड़ी कार्रवाई की थी। विधायक योगेश वर्मा ने सोमवार शाम को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। मुलाकात के कुछ देर बाद ही यह आदेश जारी कर दिया गया था। सीएम ने अभद्रता करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही थी और इस मामले में
विधायक आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। बीजेपी का एक्शन क्यों हुआ जरूरी? उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ हुए थप्पड़ कांड ने राजनीतिक तपिश को बढ़ा दिया था। योगेश वर्मा की पिटाई को उनके ही कुर्मी समाज ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। इसी तरह से ठाकुर बनाम कुर्मी का सियासी रंग दिए जाने से बीजेपी की सियासी टेंशन बढ़ गई। ऐसे में बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। पहले आरोपी अवधेश सिंह और उनकी पत्नी पुष्पा सिंह को बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया गया और बताया जा रहा है कि अब मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उपचुनाव की मजबूरी में क्या बीजेपी का एक्शन लेना जरूरी बन गया था? लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर सियासी तनातनी और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। 9 अक्टूबर को पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी के विधायक योगेश वर्मा को अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह ने सरेआम थप्पड़ मारा और अपने समर्थकों के साथ मिलकर उनकी कुटाई कर दी थी। बीजेपी विधायक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके बावजूद ना ही अवधेश सिंह के खिलाफ एक्शन हुआ और ना ही मुकदमा दर्ज। कुर्मी बनाम ठाकुर हुआ मामला। पुलिस के सामने विधायक योगेश वर्मा की पिटाई होने के बाद भी अवधेश सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने के चलते लखीमपुर खीरी के व्यापारियों ने पहले प्रदर्शन किया। इसके बाद 11 अक्टूबर को विधायक के सजातीय कुर्मी समाज के लोगों ने भारी संख्या में जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इसके बाद ठाकुर समाज के लोग सोशल मीडिया पर अवधेश सिंह के समर्थन में उतर गए। कन्नी सेना के लोग भी खुलकर अवधेश के पक्ष में उतर गए, जिसके चलते विधायक की पिटाई का मामला धीरे धीरे जातीय रंग लेने लगा और कुर्मी बनाम ठाकुर हो गया। योगेश वर्मा ने सुरक्षा कर्मी किए वापस। पुलिस प्रशासन के रवैये से नाराज विधायक योगेश वर्मा ने अपने सुरक्षा कर्मी को वापस कर दिया। मामला तब बिगड़ गया जब क्षत्रिय सभा की बैठक में अवधेश सिंह का सम्मान ठाकुर समुदाय के लोगों के द्वारा किया गया और इस घटना से बीजेपी ओबीसी विधायकों की गोलबंदी तेज होने लगी थी। बीजेपी के कुछ ओबीसी नेताओं को लग रहा था कि सरकार आरोपी अवधेश सिंह को बचा रही है और जिसके चलते बीजेपी ने 2.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात कर शिकायत की। अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला। समाजवादी पार्टी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले को कुर्मी समाज के सम्मान के साथ जोड़कर सियासी नैरेटिव सेट करने में जुट गई थी। यूपी में यादव के बाद कुर्मी दूसरी सबसे बड़ी ओबीसी जाति है। सपा की नजर कुर्मी वोटरों पर है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए फार्मूले के जरिए कुर्मी समुदाय का विश्वास जीतने में कामयाब रहे, जिसके चलते ही बीजेपी यूपी में 62 से घटकर 33 सीट पर आ गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी विधायक को थप्पड़ मारे जाने की घटना का जिक्र करते हुए सोमवार को आरोप लगाया था कि सत्ता पर काबिज दल के लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रशासन को मामले का स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि आजकल आप देख रहे होंगे कि बीजेपी के लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में किसने नहीं देखा कि एक विधायक को थप्पड़ मारा गया? मामले में क्या कार्रवाई हुई? क्या प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें फूलपुर, कटहरी, मिल्कीपुर सीट पर कुर्मी समुदाय वोटर बड़ी संख्या में है। योगेश वर्मा के बहाने अखिलेश यादव कुर्मी समाज को सियासी संदेश देने में जुटे थे। क्योंकि आरोपी ठाकुर समुदाय से है, सपा ये बताने में जुट गई थी कि योगी सरकार में ओबीसी समुदाय को छोड़िए, बीजेपी के ओबीसी विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं। बीजेपी को कुर्मी विरोधी कटघरे में खड़ी करने की स्ट्रेटेजी थी। डैमेज कंट्रोल करने की कवायद। बीजेपी उपचुनाव से पहले कुर्मी या फिर ओबीसी समुदाय की नाराजगी का जोखिम भरा कदम उठाने के मूड में नहीं है। इसलिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आरोपी अवधेश सिंह और उनकी पत्नी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया, तो सीएम योगी के आदेश पर आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर डैमेज कंट्रोल करने की कवायद की गई। इस तरह बीजेपी ने उपचुनाव से पहले बनने वाले ठाकुर बनाम कुर्मी के नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इस डैमेज कंट्रोल का कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।